इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ अपने बेटे अपने लखते जिगर को उसी गार में छोड़ के आ जाती हैं, लेकिन इधर खुदा की शान देखिए, नमरूद लाइन 80,000 बच्चों को कत्ल करवा चुका है और 80,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, सारे मर्द अपनी औरतों से अलहदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गार में पैदाइश हो चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस गार में है, खुदा की शान देखिए, कुदरत की शान देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस गार में है, हजरत जिब्रील अमीन उसी गार में जाते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंगूठा पकड़ के मुंह में रख देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अंगूठे को चूसते हैं उससे शहद निकलता है, जब उंगली को चूसते हैं उससे पानी निकलता है, तीसरी उंगली को चूसते हैं उससे दूध निकलता है। ये कुदरत की शान देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मीठे का शौक होता आप अंगूठा चूस लेते, जब पानी पीने की हाजत होती आप उंगली को चूस लेते, जब आपको दूध पीने की ख्वाहिश होती थी तीसरी उंगली को चूस लिया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 7 साल की हो गई। कितने साल की? 7 साल की उम्र। हजरत हाफिज कारी अबरार रजा साहब क़िबला, इनसे आपने सुना होगा, अशद भाई से भी सुना होगा। 7 साल की उम्र हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से तबलीग शुरू कर दी। अपने घर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र था जो बुतों की पूजा करता था, बुत परस्त था, बुतों को बेचा भी करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर पे आए, आने के बाद कहते हैं मेरे चचा आज़र, तुम जिन बुतों की पूजा करते हो ये बुत इबादत के लायक नहीं, इन बुतों की परस्तिश ना करो। अगर इबादत करना है तो उस रब की इबादत करो जिसने हमें भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। आज़र ने कहा भतीजे क्या कहता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक जो मैं कहता हूँ हक कहता हूँ, तुम जो बुतों की पूजा कर रहे हो इबादत के लायक नहीं है, इबादत करना है तो सिर्फ एक रब की इबादत करो। बहुत समझाया, आज़र की समझ में नहीं आया, वाकया बहुत तवील है, लेकिन मैं एक सरसरी नजर डालता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया, आज़र ने बातों को नहीं माना, बुतों की परस्तिश करता रहा, बुतों को बेचता रहा। ये खबर पूरे शहर में पहुंच जाती है। नमरूद लईन तक जब खबर पहुंची तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद कहता इब्राहिम, मैंने सुना है तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो, हमारे माबूदों की तकज़ीब करते हो, हमारे माबूदों की इबादत करने से मना करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ नमरूद सुन ले, मैं तुझे भी मना करता हूँ, तू भी इन बुतों की पूजा ना कर। अगर इबादत करना है तो उस रब की इबादत कर जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने जमीन को बनाया है, जो तुझे भी रोजी देता है, हमें भी रोजी देता है, उस एक रब की इबादत कर। नमरूद ने कहा तुम किस खुदा की बात करते हो? मैं खुद खुदा हूँ, मैं खुद अपने आप को सजदा करवाता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ मौत दे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जिंदगी दे देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है। नमरूद लईन ने 2 गुलामों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता इब्राहिम देखो मैं मौत और जिंदगी का मालिक हूँ, मैं इन दोनों में से जिसे चाहूंगा जिंदा रखूंगा, जिसे चाहूंगा मार दूंगा। नमरूद लईन ने तलवार को न्याम से निकाला, निकालने के बाद एक गुलाम को मार देता है, दूसरे गुलाम को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद कहता है इब्राहिम तुमने देख लिया, एक को मैंने मार दिया है, दूसरे को जिंदा छोड़ दिया है, मैं ही खुदा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ नमरूद सुन ले, अगर तू बुलंद वाला खुदा है तो सुन मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू हमारा खुदा है तो आज सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबो दे। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबो दे। नमरूद शशोपन में डूब गया, हक्का बक्का कुछ ना बोल सका। नमरूद कहता है इब्राहिम मुझे लग रहा है तुम वही बच्चे हो जो मैंने ख्वाब देखा था, जिस बात का डर था वही हो गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिला खौफ व खतर बोल रहे,
अब नमरूद ने कहा आज के बाद हमारे मामूलों की तकजीब नहीं करेंगे। आपने फरमाया हद कोई से तू मुझे रोक नहीं सकता। नमरूद लईन ने सारे लोगों से कहा एक आतिश कदा तैयार करो। बहुत वसी और इस मैदान को तलाश किया जाता है, चार दीवारी बनाई जाती है, उसी में लकड़ियां डाली जाती हैं। वो आग इतनी भयानक जलने लगती है, इतनी भयानक जलने लगती है कि उस आग के शोले जब आसमान से बातें करने लगते हैं, तारीख में लिखा है इतनी भयानक वो आग रोशन हो गई, इतनी भयानक जलने लगी। अगर उस आग के ऊपर से कोई परिंदा निकलता था वो जल करके राख हो जाता था। उसी आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब आग भयानक जल जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, मिन जनीक में बिठा लिया जाता है। नमरूद ने कहा इब्राहिम तुम्हारी जान की खैर है, अब भी तुम पास आ जाओ, हमारे माबूदों की तकजीब ना करो। आपने फरमाया हक गोई से तू मुझे रोक नहीं सकता है, अब तो मुझे मना नहीं कर सकता है। बिला झिझक आपने फरमाया तू मुझे रोक नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिन जनीक में बैठे हैं, आपके बदन पर जो कपड़ा था कपड़े उतार लिए गए। वाकया तबील एक सरसरी नजर डाल लाओ, आपके जिस्म से कपड़े उतार लिए गए। उधर फरिश्ते रब की बारगाह में अर्श करते परवरदिगार तेरा प्यारा खलील तेरा नाम लेबा। आग में डालने का प्रोपेगेंडा तैयार हो चुका है। मौला तेरा प्यारा खलील आग में जा रहा है। मौला कुछ कर रब ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। मिन जनीक के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारियां हो चुकी है। अब पानी बरसाने वाला फरिश्ता आता है, आने के बाद कहता है अल्लाह हाजतुन या खलील अल्लाह, हे अल्लाह के खलील कोई जरूरत हो तो बताओ। अगर आप कह दे मैं अभी अपनी बारिश फरमा दूं कि आपके शोले आग के अंगारे बुझ जाएंगे। फरमाया मुझे जरूरत है लेकिन तुझसे नहीं है। हवा चलाने वाला फरिश्ता आता है, आने के बाद कहता है अल्लाह हाजतुन या खलील अल्लाह, हे अल्लाह के खलील अगर कोई जरूरत हो तो बताओ। अभी मैं इतनी भयानक हवा चला दूं कि आग के शोले उड़ करके चले जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई जरूरत नहीं। हजरत जिब्रील आते हैं, आने के बाद कहते हैं अल्लाह हाजत या खलील अल्लाह, हे अल्लाह के खलील कोई जरूरत हो तो बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मुझे जरूरत तो है लेकिन जिससे है वो मेरा रब देख रहा है, वो मेरा रब सब देख रहा है। इतना कहा उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मदद को तलब नहीं किया था, इसलिए ये मकान खुल्लत था, मकाम सब्र रसा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब उस आग के अंदर जा रहे हैं। रब ने हुक्म दिया जिब्रील अमीन मेरा प्यारा खलील आग में जा रहा है, तुम जन्नती तख्त लेकर के चले जाओ। मेरे प्यारे खलील के आग में पहुंचने से पहले वो जन्नती तख्त बिछा देना। जिब्रील अमीन जन्नत जाते हैं, जन्नती तख्त लेते हैं, आग के अंगारों पर बिछा देते हैं। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में पहुंचते हैं, रब ने आग को हुक्म दिया या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम पर ठंडी सलामती वाली बन जाए।